आज ईद मिलादुन्नबी है। चार जानिब खुशियों का माहौल है। आज के दिन को आखिरी पैगंबर के यौम पैदाइश के तौर पर मनाया जाता है। नाज़रीन, आप तस्वीरें इस वक्त देख सकते हैं। ईद मिलादुन्नबी की मुनासिबत से जगह जगह जलसे और जुलूसों का एहतमाम किया जा रहा है। मुल्क के अलग अलग शहरों से इस वक्त तस्वीरें आ रही हैं जहां पर लोग जलसे और जुलूस निकाल रहे हैं और पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम पैदाइश को आज मनाया जा रहा है। पूरी दुनिया में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ में रतबुल लिसान है। आप देख सकते हैं, दो तस्वीरें देख सकते हैं, एक बंगाल की तस्वीर है, दूसरी हैदराबाद की तस्वीर है। कुछ जगहों पर खुसूसी प्रोग्रामों का भी इनेकाद किया जा रहा है। ख़ासकर अगर हम बात करें हैदराबाद की तो यहाँ पर बाकायदा ब्लड डोनेशन कैंप का आज के दिन अहतमाम किया जाता है एक तंजीम की जानिब से, ताकि जो गरीब और मजबूर लोग हैं, जो ज़रूरतमंद है, खून उनको अतिया किया जा सके। इसके अलावा दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं, बेंगलुरु की ये तस्वीर है जहाँ पर एक तंजीम की जानिब से 9 गरीब जोड़ों की शादियाँ कराई गई। जो भी शादी के अखराजात हैं वो तंजीम की जानिब से बर्दाश्त किए गए हैं। ये एक अच्छा कदम माना जा रहा है। हैदराबाद की अगर हम बात करें या बेंगलुरु की, दोनों जानिब से ये अच्छा कदम तस्वुर किया जा रहा है। फजूलियात खर्ची के बजाय एक गरीब बच्ची की शादी कराना ज़्यादा बेहतर माना जा रहा है। आप देख सकते हैं दोनों तस्वीरों में इस वक्त आप देख सकते हैं जो लड़कियां हैं जिनकी शादियां कराई गई, 9 जोड़ों की शादियां कराई गई हैं। उनके जहेज़ के जो भी सामान होते हैं, इसके अलावा जो भी मेहमान थे उनके पूरा खाने पीने का वहाँ पर इंतज़ाम किया गया था। तो इस वक्त हम सीधे रुख करेंगे हैदराबाद का, जहां से हमारे नुमाइंदे अनीसुर रहमान इस वक्त सीधे तौर पर जुड़े। अनीस, आप हैदराबाद में मौजूद हैं। यहाँ पर ईद मिलादुन्नबी का बड़ा जुलूस निकाला जाता है। अगर ख़ासकर हम बात करें ओल्ड सिटी जो चार मीनार का इलाका है, उस इलाके में बड़ा जुलूस निकाला जाता है। इस वक्त तकरीबन 3 बज चुके हैं। किस तरह का मंजर देख पा रहे हैं? क्या जुलूस इस वक्त बरामद हो चुका है? कितनी तादाद में लोग इस जुलूस में शामिल हैं? देखिए आज़म, फलकनुमा से ये जुलूस शुरू होता है, मरकज़ी जुलूस की शक्ल में वहाँ से रवाना होता है। उस दौरान जो दूसरे मोहल्लों और दूसरे स्ट्रीट्स के जो जुलूस हैं वो उसमें शामिल होते हैं। फ़िलहाल हम जो है मंडी मीर आलम पर मौजूद हैं। यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं सड़क पर जो है छोटे छोटे ट्रक्स, कारों और 2 व्हीलर्स की शक्ल में जुलूस रवा दवा हैं। देख सकते हैं आप, काफ़ी तादाद में नौजवान हैं, बच्चे हैं। वो आप देख सकते हैं टोपियाँ पहने हुए हैं, पट्टियाँ लगाए हुए हैं सर पर, जिस पर कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ है। काफ़ी परचम हैं उनके पास, परचम हला रहे हैं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी अक़ीदत का इजहार कर रहे हैं। तो ये हर साल ये मरकज़ी जो जुलूस होता है यौम मिलादुन्नबी का, वो जो है हैदराबाद में बहुत ही जोश व खरोश से निकाला जाता है। अभी ये शुरुआत की शक्ल में है। ये जो आप देख रहे हैं ये काफ़िला चार मीनार की तरफ जाएगा और वहाँ पर एक मरकज़ी जुलूस की शक्ल इख्तियार करेगा। आज़म, बिल्कुल अनीस, जाना चाहेंगे ओल्ड सिटी के इलाका काफ़ी हसास तस्वुर किया जाता है। चार मीनार के इलाके की तरफ अब ये जुलूस रवां दवा है।
सिक्योरिटी के इंतजाम किस तरह से किए गए वहां पर? देखिए आजम, कल जो अदालत का फैसला आया था वो जो है उसके बाद यहाँ पर ऐसा कोई वाक़या रोनुमा नहीं हुआ कि जिससे नुक्से अमन का ख़तरा हो। काफ़ी पुरअमन हालात हैं, सिक्योरिटी अपना काम कर रही है। लेकिन मैं एक बात वैसे तो जर्नलिस्ट ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो मिलाद का जलसा जो रवा दवा है इसमें कोई नज़्म नहीं है। ऐसा लगता है कि ये एक बेनज़्म जुलूस है। पुलिस ने भी कोई ख़ास इंतज़ाम नहीं किए हैं। ख़ासतौर पर जो वहाँ पर से जो ट्रैफिक होती है वहाँ पर जो काफ़ी जो लोग हैं, आम लोग, वो जो है 4 व्हीलर्स लेकर आ रहे हैं, लेकिन उन्हें वापस जाना पड़ रहा है बड़ी तकलीफ़ में। तो पुलिस को चाहिए था कि वो जुलूस के लिए अच्छी तरह से इंतज़ाम करते, और ये जो मरकज़ी जुलूस के जो मुंतज़िमीन हैं उनका भी ये फ़र्ज़ था कि इसमें एक नज़्म रखते और लोगों को ये बताते कि किस तरह जुलूस में आना है, शामिल होना है, और एक जो सलीका होता है जुलूस का उसका मुजाहरा करना है। आज़म, बिल्कुल आमतौर से देखा गया ट्रैफिक पुलिस वालों की तरफ से इंतजाम किया जाता है, एक तरफ से आने का रास्ता वन वे या तो कर दिया जाता है, दूसरी तरफ से आम लोगों को आने जाने की सहूलत हो, क्योंकि आज इतवार है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बाहर से आते हैं, चार मीनार घूमने जाना चाहते हैं या और अतराफ के जो लोग आते हैं, तो उनको जाहिर सी बात है दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। तो क्या पुलिस की तरफ से या ट्रैफिक पुलिस की तरफ से इस तरह के कोई इंतजाम वहां पर नहीं किए गए हैं? देखिए आज़म, ये जो जुलूस वगैरह हैदराबाद में निकाले जाते हैं, चूँकि यहाँ पर जो हमारी रियासत है उसको हाईटेक रियासत कहा जाता है, एक दिन पहले ही प्रेस के ज़रिए आवाम को मुतला किया जाता है कि ये जुलूस इस किस्म का होगा और इस तरह से यहाँ पर जो है ट्रैफिक की तहदीदात हैं। लेकिन ऐसा कुछ नज़्म यहाँ पर नहीं किया गया। जुलूस की इजाज़त तो दी जा चुकी है, लेकिन जिस तरीके के इंतज़ाम होने थे ट्रैफिक पुलिस की तरफ से, उस तरह के कोई इंतज़ाम देखने को नहीं मिले। आज़म, बिल्कुल आपने कहा कि जुलूस यहाँ से निकल रहा है, इसके बाद चार मीनार की तरफ रवां दवा है, इसका इख्तिताम कहाँ होगा? क्या वहाँ पर कोई जलसा वगैरह भी होगा, कोई तकरीर वगैरह का भी इनेकाद होगा? वहाँ पर तकरीर वगैरह भी होंगी? जी नहीं आज़म, ये जो मरकज़ी जुलूस है ये देखिए आज सुबह से यहाँ पर हैदराबाद में जो जलसे वगैरह मुनाकिद होते हैं, ये एक तरह का जलसों का इख्तिताम तस्वुर किया जाता है। तमाम जो जलसे ख़त्म होते हैं, जलसों के बाद लोग अपनी गाड़ियों में और मोटर व्हीकल्स पर जो भी उन्हें जो भी इनके पास जो भी एक किस्म का जो ज़रिया होता है वो लेकर वो इस जुलूस में आते हैं, जुलूस में शिरकत करते हैं। और जहाँ अफजलगंज है वहाँ पर मैंने देखा है कि वो जो परचम वगैरह होते हैं, पट्टियाँ हैं, वहाँ पर वो एक तरह का छोटा सा बाजार है, तो वहाँ से लोग वो ख़रीदते हैं और इस जुलूस में शामिल होते हैं। आज़म, बिल्कुल अनीस हमारे साथ बने रहिए आप। खुर्रम भी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे। खुर्रम, इस वक्त आप दिल्ली में मौजूद हैं, लगातार हम सुबह से आपसे बात कर रहे थे जिस वक्त जलसों का सिलसिला जारी था। क्या ये जलसा अब जुलूस में तब्दील हो चुका है? क्या जुलूस वहाँ से बरामद हो चुका है ईद मिलादुन नबी का? बिल्कुल, देखिए आज़म, कई जुलूस निकल चुके हैं, कई जुलूस निकल करके वापस भी आ चुके हैं। इस वक्त मैं दिल्ली के ओखला इलाके में हूं और यहां पर जो जुलूस सुबह के 11 बजे के करीब निकला था और वो पूरे इलाके में होने के बाद वापस आया है। ये कादरी मस्जिद का इलाका है, ये सारे लोग हैं और ये सारा माहौल देख सकते हैं आप, ये खुशियों का माहौल है। एक तरफ तिरंगा झंडा है और साथ में जो है हरे झंडे भी हैं जिन पे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ है। तो ये सारे लोग लगातार जुलूस में शामिल रहे हैं, अभी यहाँ पर पहुंचे हैं, दुआ हो रही है, नमाज हो रही है और उसके बाद जुलूस का इख्तिताम होगा। तो ये सारे लोग आए हैं, अलग अलग इलाकों से जुलूस निकल रहे हैं। सीलमपुर के इलाके से जुलूस निकल रहे हैं, बड़ा हिंदुराव में मैंने आपको सुबह दिखाया ही था किस तरह का माहौल था, वो जुलूस वहां से निकल चुका है, वो भी अलग अलग इलाकों से गुजर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से आज ही के दिन 1400 साल पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम विलादत हुई थी और उनकी यौम पैदाइश आज मनाया जा रहा है, तो भाईचारे का जो नज़ारा दिखाई दे रहा है। हमने देखा कि कल एक बहुत ही अहम फैसला आया, लेकिन उसके बावजूद किसी तरह की कोई भी गड़बड़ी नहीं हुई, किसी तरह का माहौल ख़राब नहीं हुआ और अमन व अमान को जो बरकरार रखने की जो जिम्मेदारी दीन इस्लाम या हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें 1400 साल पहले दी थी, वो कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं, जी उनसे जानने की कोशिश करेंगे आज का दिन कितना ख़ास है, उसका क्या पैगाम है। आप सारे लोग जुलूस में थे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि
आखिर आज का मैसेज क्या है, आज की इम्पोर्टेंस क्या है, आज की हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको, आपके चैनल को और सबको ईद मिलादुन नबी की मुबारकबाद देता हूँ। और आज का पैगाम मैसेज यही है कि आज दुनिया का वो दिन है कि आज ही के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बामुबारक हुई इस दुनिया में। और आज के दिन के सदक़े में हमें सारी कायनात, सारी खुशियाँ, सारी चीज़ें मिली हैं। अगर हम इस दिन को ही नहीं मनाएंगे, इस दिन को ही भूल जाएंगे, तो दुनिया में कोई और मकसद नहीं रह जाएगा। आपने जो पैगाम अमन दिया, आपने जो औरतों को हुकूक बताए, जीने का तरीका बताया, लोगों को अल्लाह की वहदानियत बताई, आपके ज़रिए से हमें कुरान मिला, नमाज मिली, हज मिली, तो हम इसलिए आज के दिन को आलमी अमन के तौर पे मनाते हैं, पीस डे के रूप में मनाते हैं। और लोगों को ये बताना चाहते हैं कि आज के दिन की अहमियत क्या है और आज के दिन के सदक़े में हमें सब कुछ मिला है, तो इस दिन को मनाना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। हमने देखा कल एक बहुत ही अहम फैसला बाबरी मस्जिद राम मंदिर तनाज़े को लेकर के आया, लेकिन उसके बाद भी बड़ा सब्र और इस्तकामत का सबूत दिया सारे लोगों ने। कहीं पर जो अमन है उसमें खलल पैदा नहीं हुआ, बड़ी आजमाइश थी, उस पर मुसलमान खरे उतरे हैं। नहीं, देखो, सब्र का पैगाम जो है हमें मैदान करबला से मिल चुका है, तो इसलिए हम मुसलमान हैं और हमारे अंदर सब्र की बहुत बड़ी ताकत है। 72 इमाम हुसैन अहले बैत के मानने वाले भूखे प्यासे रह के, लेकिन अल्लाह और अपने नाना का दामन नहीं छोड़ा उन्होंने, और सब्र पे कायम रहे आखिरी दम तक। तो हम भी हिंदुस्तानी मुसलमान हैं और हम सब चीज़ को समझते हैं, इसलिए हम सब्र का दामन नहीं छोड़ेंगे और जो भी जिस तरीके का फैसला है उसका हम सम्मान करते हैं। और भी कई बहुत सारे लोग मौजूद हैं, आप आगे आ जाइए। मुझे ये बताइए कि आज के दिन का मैसेज क्या है, जो पूरे सारे आलम के लिए आज के दिन का मैसेज है? आलम दिन के लिए आज जो मैसेज जो है वो सबसे ज़्यादा अमन का है। और अमन मतलब कि हर इंसान सुख चैन चाहिए और पुरसुकून ज़िंदगी चाहिए, कोई भेदभाव नहीं, सिर्फ इंसानियत का अमन का पैगाम देना चाहते हैं हम लोग इस मिलाद नबी। ये जो जुलूस निकलता है, ये एक लगातार एक रिवायत रही है, इसको आप लोग निभाते हैं, बच्चे हों बड़े हों सारे लोग शामिल होते हैं। आज जो शादमानी की बात है, खुशी की बात है, किस तरह से आप लोग इसको आगे लेकर जाएंगे, कैसे दूसरों तक पहुंचाएंगे? कहा जाता है कि इस्लाम इंसानियत का मजहब है, उसमें हमारी जिम्मेदारी अब क्या बनती है? उसके अंदर हमारे उनके जो पैगाम है, जो सच्चाई, इंसानियत, आस पड़ोस का ख्याल रखना और गरीबों को देखना, मिस्किनों को देखना, और हर एक चीज़ जो बेहतरीन चीज़ जो इल्म से लेकर के और तौहीद तक सारी चीज़ों की जो हमें पहचान जो देनी है आवाम को, वो हम उनको आमद का पैगाम देते रहेंगे साथ साथ। मेरे साथ यहाँ पर फरमान हैदर साहब भी हैं। फरमान भाई, हमने लगातार देखा है गरीबों का ख्याल रखना, ये सारे दर्स इस्लाम देता है, लेकिन हमें किस तरह से अमली तौर पर उस पर खरा उतरना चाहिए? मुल्क के लिए हमारी क्या जिम्मेदारियाँ हैं इस वक्त? देखिए, सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो हमारी है कि हमारे देश में अमन और शांति बनी रहे। हम ये जो कल जो फैसला आया है हम उसका सम्मान करते हैं और पूरे देश को उसका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि इस वक्त जो हमारे देश के हालात चल रहे हैं उसमें इसके अलावा कुछ है भी नहीं। हमें सिर्फ इस पे सब्र ही करना चाहिए। अल्लाह देख रहा है और हम सब लोग अल्लाह को मानने वाले हैं। अल्लाह के रसूल ने जो हमें पैगाम दिया है कि किसी भी तरीके का फितना ज़मीन पर ना हो। उन्होंने मतलब एक बहुत बड़ी चीज़ है कि हमारे यहाँ कुत्ते को नजिस माना जाता, मगर अगर आप वज़ू के लिए पानी चाहते हैं और वो पानी आपके पास सिर्फ इतना है कि सिर्फ वज़ू कर सकते हैं, तो आप उससे वज़ू ना करके आप तयम्मुम करें और पानी उसे कुत्ते को पिला दें ताकि वो जिंदा रहे। तो हमारे यहाँ इंसान की क्या, जब एक जानवर की ज़िंदगी के बारे में इतना कुछ दिया हुआ था और ना कि हम इंसान की ज़िंदगी, ये जो पहले जो भी कुछ हुए हैं उसको सबको भूल के हम सबको एकता बनाए रखनी चाहिए। और जो हमारे इस्लाम का मैसेज है कि इंसान की ज़िंदगी, अगर एक आदमी की ज़िंदगी बचाए तो उसने एक इंसानियत, पूरी इंसानियत को बचा लिया, और एक आदमी को मार दिया तो पूरी इंसानियत को मार दिया। हमारे यहाँ कभी भी इस्लाम में झगड़ा है ही नहीं। इस्लाम में हमेशा जो है प्यार मोहब्बत का पैगाम दिया है। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल हमारे शोहदाए करबला से मिलती है, जो अभी 2 महीने 8 दिन हम लोगों ने मुहर्रम में यही मैसेज दिया है कि रसूल खुदा के नवासे इमाम हुसैन, हज़रत अली के बेटे इमाम हुसैन ने अपने पूरे फैमिली को, पूरे बच्चों को, अपने 6 महीने के बच्चे तक को इसमें शहीद कर दिया और शहीद हो गए वो। और उनके जो औरतें थी उन्हें असीर कर दिया गया, मगर उन्होंने अल्लाह का दामन नहीं छोड़ा। और हमें भी यही है कि हम अल्लाह का दामन ना छोड़ें। अल्लाह वहदहुल्ला शरीक है, उसकी लाठी में आवाज़ नहीं है, वो पता नहीं कब क्या कर दे, और जो करेगा हम मुसलमानों के लिए बेहतर ही करेगा।
हिकमत और दानाई जो होती है वो मोमिन की खोई हुई मीरास है कहा जाता है। सुलह हुदैबिया को लेकर के हमें क्या पैगाम मिलता है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विलादत है, उनकी बात हो रही है, उनका जिक्र हो रहा है। आप मुझे बताइए कि सुलह हुदैबिया को लेकर के क्या पैगाम मिलता है और हम अपने गैर मुस्लिम भाइयों के साथ कैसे रहें, कैसे मुल्क में अमन व अमान हो, कैसे हमारा मुल्क तरक्की करे, उसमें क्या कुछ करने की ज़रूरत है। देखिए, मैं एक कुरान शरीफ की आयत आपको बताता हूँ, वमा अरसलना का इल्ला रहमतुल लिल आलमीन। ए महबूब, हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बना के भेजा है। इसमें मुसलमानों का ख़ास जिक्र नहीं है, किसी एक कौम मजहब का जिक्र नहीं है। तो नबी आखिरुज़्ज़मा जो हैं वो सारे इंसानियत के लिए रहमत बना के भेजे गए। और सुलह हुदैबिया की जो बात है वो एक ऐसा मौका था कि जहां आपको लगता है कि हमारे मुल्क या हमारे उसका मसला है तो आप कहीं भी बैठ के सुलह कर सकते हैं अमन व अमान के लिए, कि देश में या हमारे आपसी उसमें भाईचारा और नुकसान ना हो, इंसानी जानों का नुकसान ना हो, माल का नुकसान ना हो। इसलिए हम सुलह हुदैबिया को आज भी याद रखते हैं और हमें आज का भी माहौल याद है हिंदुस्तान का। हमने देखा था सुलह हुदैबिया जब हुई थी तो ये कहा गया था कि अगर आपकी तरफ से कोई इस्लाम छोड़ देगा तो हमारे पास चला आएगा तो हम आपको उसको वापस करना होगा, लेकिन अगर हमारी तरफ से लेकिन अगर हमारा कोई आदमी आपकी तरफ चला जाएगा उसको वापस करेंगे, आपका कोई आदमी हमारी तरफ आएगा तो हम उसको वापस नहीं करेंगे। इसके बावजूद अमन की जो बात थी वो ऊपर रही थी। देखिए, मजहब इस्लाम हमेशा से बड़ा है और चला है, तो इसके लिए हमारे तो दरवाजे सबके लिए खुले हैं। और रही बात मजहब इस्लाम को छोड़ के जाने वाली बात, तो अभी तक ऐसा कहीं दिखा नहीं है, अभी तक शुरू से लेकर आखिर तक। हाँ, इस्लाम में दाखिल होने की रवायत आज भी जारी है, तो हम तो इस चीज़ का वेलकम करते हैं। आप लोग खुद नौजवान हैं, नौजवानों के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या मैसेज है, आप लोग क्या समझते हैं? नौजवानों के लिए सबसे ज़्यादा ये है कि इसके बारे में मैं अभी कुछ ज़्यादा तफसील से नहीं बता सकता। आप मुझे बताइए क्या मैसेज है नौजवानों के लिए? नौजवानों के लिए मैसेज एक ही है पैगंबर इस्लाम का। सबसे पहली बात कि जब माँ बाप उस उम्र में पहुँच जाए जहाँ ज़ईफ़ी की हालत में हो तो उनकी खिदमत को अंजाम, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद करके भी दिखाया। जब एक बूढ़ी औरत आपके ऊपर रोज़ कूड़ा कटकट फेंकती थी और जब एक दो दिन वो नज़र नहीं आई तो आप खुद उनके घर गए कि क्या माजरा है, तो पता चला बीमार है। तो आपने पूछा कि क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि एक शख्स ऐसा मक्के में आया है जो जादूगर है और जो अल्लाह का रसूल कहता अपने आप को, तो तुम भी उससे बच के रहना। तो जब आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं वही मोहम्मद हूँ, तो उस बुढ़िया ने उसी टाइम कलमा पढ़ के ईमान लिया। तो यही पैगाम है रसूलुल्लाह का कि नौजवान अपने माँ बाप की खिदमत करें, बुराई, नशाखोरी, चोरी, इन सब से बचें और सही जो रास्ता दीन का है, जो उस जमहूरी तरीके का मुल्क का है, उस पर कायम और दायम रहे। आप आगे अब मुझे ये बताइए नौजवानों के लिए क्या मैसेज है? देखिए, नौजवानों के लिए मैसेज है हमारे यहाँ सीधा सीधा करबला से मिलता है कि इस्लाम के ऊपर कायम रहो। जो चीज़ इस्लाम में हराम है वो हराम है, जो चीज़ इस्लाम में जायज़ है वो जायज़ है। हमें उसी चीज़ को फॉलो करना चाहिए और नौजवानों को अपने माँ बाप की खिदमत करनी चाहिए, अपने घर का, अपने बच्चों का सही तरबियत देनी चाहिए और जो भी इस्लाम के दायरे में जो काम आते हैं वो उनको कराएं और जो इस्लाम के दायरे में नहीं आते वो नहीं कराएं। बच्चों को एजुकेशन दें, चाहे एक वक्त का फाका करें मगर बच्चों को ज़रूर पढ़ाएं, क्योंकि आगे बच्चे ही हमारी नस्ल हैं। अगर हम बच्चों को अपने नहीं पढ़ाएंगे तो हम आगे चल के और भी जैसे पछता आज हो रहा है इससे ज़्यादा हो जाएंगे, और हम अगर अपने बच्चों को एजुकेशन देंगे तो हम आगे बढ़ जाएंगे। हमारा जो मैसेज है वो यही है कि बच्चों को नजर बनाए रखें, अच्छी से अच्छी तरबियत दी जाए, अच्छे से अच्छा उनको एजुकेशन का माहौल दिया जाए। जुलूस में कितनी तादाद में लोग शामिल हैं, क्या वहाँ पर प्रोग्राम चल रहा है, आपके बाद दोबारा लौटेंगे। इस वक्त हम सीधे रुक करेंगे मुंबई का, जहाँ से हमारे नुमाइंदे मोहिउद्दीन सीधे तौर पर जुड़े। मोहिउद्दीन, आप मुंबई में मौजूद हैं। उरूस उल बलाद कहा गया है मुंबई को। आज जश्न ईद मिलादुन नबी है, वहाँ पर किस तरह की तकारीब का एहतमाम किया जा रहा है, इस ताल्लुक से कुछ जानकारी दीजिए। और उनकी जो मजहबी फिक्र है, उनकी जो सियासी फिक्र है, उसके साथ हिंदुस्तानी मुसलमानों की हम आमदनी को शायद राब्ता हमारा मोहिउद्दीन से मुनक़ता हो गया है। मेहताब भोपाल से जुड़े हुए हैं, उनसे बात कर लेंगे। मेहताब, आपसे जानना चाहेंगे कि आप भोपाल में मौजूद हैं। भोपाल में हालांकि जलसे जुलूस तो आज नहीं निकल सके, 144 वहाँ पर नाफिज है, लेकिन क्या पैगाम आज के दिन वहाँ पर दिया जा रहा है?
सभी हिंदू मुस्लिम। डॉक्टर मेहताब, आप तक आवाज़ हमारी पहुंच रही है? गालबन से भी राब्ता हमारा टूट गया। हमारे साथ खुर्रम अभी जुड़े हुए हैं दिल्ली में। खुर्रम, आप जानना चाहेंगे कि लगातार ये बात कही जा रही है जश्न मनाए लेकिन लोगों को दुश्वारियां पेश नहीं आए। इससे पहले आप पुरानी दिल्ली में थे, हमने बात की थी, अब आप नई दिल्ली में हैं, जामिया के आसपास मौजूद हैं, तो क्या पुरसुकून हालत में जश्न मनाया जा रहा है? लोग जो जुलूस निकाल रहे हैं पुरसुकून हालत में निकल रहा है? बिल्कुल, यहाँ पर बहुत ही अच्छा माहौल था, पुलिस सिक्योरिटी का पूरा इंतज़ाम था और कई गाड़ियाँ साथ में चल रही थी। अभी अभी जुलूस ये इख्तिताम पजीर हुआ है और दुआ हुई है, उसके बाद ये जुलूस ख़त्म हुआ है। हालांकि दिल्ली के मुख्तलिफ इलाके हो, चाहे सीलमपुर हो, जामा मस्जिद का इलाका हो या जमुना पार्क के इलाके हो, हर जगह जुलूस निकलता है। सराय काले खान, निज़ामुद्दीन में भी जुलूस निकलता है और अलग अलग मकामात पर जाकर के जुलूस ख़त्म होते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि दिल्ली में हालांकि दारुल हुकूमत है, कल जो एक अहम फैसला आया उसके बाद ऐसा लग रहा था कि हालात ख़राब हो सकते हैं, लेकिन दिल्ली का कोई बाजार बंद नहीं हुआ, कहीं पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया गया। हाँ, थोड़ा सा अलर्ट था, थोड़ी सी सिक्योरिटी थी, लेकिन उसके बावजूद हालात बहुत अच्छे रहे। बहुत सारे लोग जुलूस में लगातार शामिल रहे हैं। आप लोग जुलूस में शामिल रहे हैं, कैसा माहौल रहा, किस तरह की सिक्योरिटी रही और किस तरह से अमन अमान बरकरार रहा है? कहाँ कहाँ से आप लोग होकर आए हैं? बहुत अच्छा प्रोग्राम था ये और सिक्योरिटी भी हम लोग के साथ थी और हर जगह सिक्योरिटी ने ट्रैफिक को भी रोका है हम लोगों के लिए। और हम लोगों ने कम से कम 5-6 किलोमीटर का राउंड मारा है। हाजी कॉलोनी, गफ्फार मंजिल, ओखला विहार, वहाँ से घूम के हम लोग इधर आ गए थे बटला हाउस। आप लोग लगातार जो हम बात कर रहे हैं लोगों से कि आखिर आज का मैसेज क्या है, आज का पैगाम क्या है पूरी दुनिया के लिए, आलम इस्लाम के लिए, मुसलमानों के लिए, बिरादरान वतन के लिए? आज का मैसेज ये है कि हम लोग अमन और चैन के साथ में अपने आप जुलूस निकाला और हमें कोई दिक्कत नहीं हुई कहीं, और बड़े आराम से हम लोग जहाँ हमने जुलूस में शिरकत करी, बहुत से लोग थे हम लोग के साथ में, और रास्ते से जो लोग आ रहे थे वो भी शामिल हो गए हम लोग के जुलूस में। बहुत अमन चैन के साथ में हम लोगों ने जुलूस को निकाला है। और अब अच्छा, आज का दिन कितना खास है हम लोगों के लिए, पूरी दुनिया के लिए? क्या चीज़ें थी जो आज इस्टेब्लिश हो गई थी 1400 साल पहले, जो आज तक हम उसको फॉलो करते हैं, उस पर जमे रहते हैं? देखिए, ये 12 रबी अव्वल जो है हम लोग के लिए बहुत अहम है। इसमें हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म हुआ था, उसकी याद में हम लोग ये जुलूस निकालते हैं और बहुत तरीके से और चैन अमन के साथ में निकालते हैं। इसमें कोई हम लोग को दिक्कत नहीं होती है। एक मैसेज बड़ा ये है कि किसी को कोई तकलीफ ना हो, किसी को कोई तकलीफ ना हो, ये बड़ा मैसेज हम लोगों को कैसे फॉलो करना चाहिए? हमने जुलूस में भी देखा, गाड़ियों का इंतज़ाम, सब लोगों को आगाह करना, सारी चीज़ें, लेकिन एक बड़ा मैसेज जो आता है कि किसी को कोई तकलीफ ना होनी चाहिए। देखिए, हम इतना बड़ा जुलूस लेकर गए, लेकिन अमन और शांति के साथ हमने ये जुलूस निकाला। इससे ये वो निकलता है कि मतलब हमें अमन और शांति के साथ रहना चाहिए, चाहे हम कितनी भी बड़ी कौम है, अलग अलग तबके के लोग यहाँ पर रहते हैं। ओखला ऐसी जगह है हिंदुस्तान, तो यही पैगाम मिलता है कि हमें सबको मिलजुल कर रहना चाहिए यहाँ पर अमन और शांति के साथ। नौजवानों को किस तरह से आगे बढ़ने के लिए? बिल्कुल खुर्रम, इस वक्त हम रुक करेंगे। हमारे साथ दो और साथी हमारे जुड़ गए हैं, मोहिउद्दीन मुंबई से और मेहताब भोपाल से। उनका भी वेलकम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं, उनसे पूछेंगे। सबसे पहले मेहताब, आपसे जानना चाहेंगे, जाहिर सी बात है आज मध्य प्रदेश में 144 नाफिज है, जलसे जुलूस पर पाबंदी है, एक साथ 5 से ज़्यादा लोग वहाँ पर इकट्ठे नहीं हो सकते। ऐसे में लोगों ने मसाजिद के अंदर, घरों के अंदर ही इस प्रोग्राम को, ईद मिलादुन नबी को मनाने का फैसला किया। आप इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं, क्या तकरीबात हो रही हैं वहाँ पर, कुछ तफसीलात बताइए इस ताल्लुक से। आदम, हम ये बता दें आपको कि मध्य प्रदेश के तमाम अजला में 144 के नफाज की वजह से जुलूस पर पाबंदी लगाई गई, लेकिन जिन लोगों को अपने नबी से इश्क है, मोहब्बत है, उन नबी की तालीम को कैसे भूल सकते हैं। लोगों ने मसाजिद में बैठकर, खानकाहों में बैठकर, मदारिस में बैठकर हर जगह पर जिक्र वफ़कार किया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को याद करने की कोशिश की और इस पैगाम को याद करने की कोशिश की जो 1400 साल पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया, और उस सबक को याद करने की कोशिश की कि जो है जो आलम इंसानियत को दिया जा सकता है। खुतबा हुज्जतुल वदा कुछ
सबक को याद किया कि जो है तमाम लोग जो है इसमें कोई अफजल नहीं है, तमाम लोग आदम अलैहिस्सलाम की जो है सिलसिले से यहाँ तक पहुँचते हैं। अगर कोई अफजल है तो तकवे की बुनियाद पर है, तो उसको कैसे किया जाए। इस वक्त हमारे साथ जो है कुछ जो है समाजी तंजीमों के सरबराहान के साथ जो है यहाँ पर उलमाए दीन भी बैठे हैं। एक बच्ची भी हमारे साथ है हुमा जफर, जिससे नात भी सुनेंगे। आइए जानते हैं मौलाना साहब आज का दिन कितना अहम है, क्या खास सबक देता है। आज का बहुत ख़ास दिन है, आज मिलादुन नबी का दिन है। और आज का दिन जो है वो खाली मुसलमानों के लिए नहीं, तमाम आलम के लिए बहुत ख़ास दिन है। आज के दिन अल्लाह के रसूल को तमाम लोहे इंसानियत के लिए जो है वो सरबराह बना के भेजा गया, उनकी तालीमात को याद करने का दिन है। और सबसे बड़ी चीज़ कि उन्हें इसलिए याद करने का दिन है कि उन्हें उस कौम के ऊपर भेजा गया जिस कौम को उस ज़माने में सबसे दुनिया की जाहिल कौम माना जाता था। कोई भी इंसान, कोई भी मुल्क उसके ऊपर जो है वो उसकी कमान लेने के लिए तैयार नहीं था। उस ज़माने के अंदर अल्लाह ने उन्हें भेजा और उस कौम के लिए नहीं, तमाम लोहे इंसानियत के लिए उन्हें रहमत बना के भेजा, रहमतुल आलमीन बना के भेजा। यकीनी तौर पर रहमतुल आलमीन को भेजा और ऐसी जगह पर भेजा जहाँ पर हम देखते हैं कि जहालत थी, और जहालत का ये हालत है कि बच्चियों को पैदा होती है जो है दफन कर दिया जाता है। तो यहाँ पर हमारे साथ जो है आजम एक बच्ची आई, उससे हम जो नाते पाक सुनते हैं। जी, आज का जो दिन है वो सभी शहर वालों के लिए, पूरी दुनिया के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास है। नबी पाक को याद करने का दिन है और मेरी बस यही दुआ है कि रहम मांगती हूँ, करम मांगती हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगती हूँ। न मांगूंगी तुझसे तो मांगूंगी किससे, मैं तेरी हूँ तुझसे दुआ मांगती हूँ। मैं तेरी हूँ तुझसे दुआ मांगती हूँ। चलिए बिल्कुल बेहतर, आपके पास दोबारा लौटेंगे, आप मेहमानों के साथ बने रहिए, आपके पास दोबारा लौटेंगे। इस वक्त रुख करेंगे हम मुंबई का, जहां मोहिउद्दीन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहिउद्दीन, आप मुंबई में मौजूद हैं, उरुसुल बलाद कहा जाता है। किस तरह का मंजर इस वक्त आप देख रहे हैं? 3:30 बज रहे हैं तकरीबन। क्या जुलूस इस वक्त रमा दवा है? कहाँ पर आप मौजूद हैं? क्या तस्वीरें देख पा रहे हैं? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि मैं मुंबई के खिलाफत हाउस मर्ग में मौजूद हूं और ये खिलाफत कमेटी के ज़रिए निकलने वाला जुलूस है। इसको आज तकरीबन 100 साल का अरसा पूरा हो चुका है। फ़िलहाल सीरतुन नबी का जलसा यहाँ पर जारी है और जलसे के इख्तिताम के बाद यहाँ से जो है बहुत ही शानदार जुलूस बरामद होगा। ये बड़ा ही तारीखी जुलूस है। मोहम्मद अली जौहर की क़यादत में 1919 में जुलूस जो है वो बरामद हुआ था और इसका मकसद ये था कि मतलब हिंदुस्तान को आज़ाद करवाना, अंग्रेज़ी हुकूमत से जो है वो हिंदुस्तान को जो है वो आज़ाद कराने के लिए, मुसलमानों को मुत्तहिद करने के लिए 1919 में जो मोहम्मद अली जौहर, मोहम्मद अली बरादरान की क़यादत में जुलूस निकला। और ये वही जुलूस है जिसमें जो है वो महात्मा गांधी से लेकर मुजाहिदीन आज़ादी में शिरकत की और शिरकत करने के बाद जो है वो आज़ादी की तहरीक को बहुत ही बड़े पैमाने पर फैलाया गया। ये वही जुलूस है जिसमें जो है वो अदम एतमाद की तहरीक जुड़ती है। ये वही जुलूस है जिसमें जो है वो अंग्रेज़ी अशिया की बाइकाट का हवाला मिलता है और इसी जुलूस ने जो है वो हिंदुस्तान की तारीख को जो है एक नया मोड़ देने की कोशिश की है। 1919 में शुरू होने वाले जुलूस को जो है आज 100 साल का अरसा मुकम्मल हो चुका है और ये तारीखी जुलूस जो है वो आज थोड़ी ही देर में जो है वो यहाँ से बरामद होने वाला है। खिलाफत हाउस जो कि खिलाफत कमेटी की एक शानदार यादगार है। यहाँ से ये जुलूस हर वक्त बरामद होता है, हर साल बरामद होता है। स्वामी अग्निवेश जो कि मारूफ स्कॉलर हैं, हिंदुज़म के जो है वो एक जानकार हैं और आर्य समाज से इनका ताल्लुक़ है, वो इसकी क़यादत करेंगे। और मौलाना यहया अंजुम साहब जो कि जामिया हमदर्द के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है इस्लामिक स्टडीज़ के, वो इसकी क़यादत करने वाले हैं। और ये मुंबई का तारीखी जुलूस होता है। यहाँ पर जो है वो खिलाफत हाउस से निकलता हुआ मुख्तलिफ रास्ते से होता हुआ जो है वो क्राफोर्ड मार्केट के पास ये जाके इख्तिताम पजीर होता है। बिल्कुल मोहिउद्दीन, देख स्टेज पे हम इस वक्त देख पा रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम यकजहती की एक बेहतरीन मिसाल यहाँ पर देखने को मिल रही है। किस तरह का पैगाम देने की कोशिश की जा रही है आज के दिन ईद मिलादुन नबी के मौके पर? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि जहां तक बात है ईद मिलादुन नबी की जुलूस की, तो इसका अव्वलीन मकसद ये रहा है कि हिंदू मुसलमानों में एकता पैदा करना और हिंदू मुसलमानों का जो रिलेशन है, जो ताल्लुक है, उसको जो है वो मजीद कवी करना और इस ताल्लुक को जो है वो हिंदुस्तान को की मजबूती के लिए इस्तेमाल करना। गंगा जमनी तहजीब की एक बेहतरीन मिसाल जो है ये जुलूस है,
जहां पर जो है वो अक्सर बेशतर इस जुलूस की क़यादत जो है वो कोई गैर मुस्लिम शख्सियत करती हुई दिखाई देती है। आज स्वामी अग्निवेद जो कि आर्य समाज की जो है वो बहुत ही अहम शख्सियत है, हिंदू समाज में जो है वो सेकुलरिज्म का एक सिंबल बने हुए हैं, वो यहाँ पर जो है वो आए हुए हैं और उसकी क़यादत कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, जिससे बात करते हैं कि ये बताइए फरीद भाई कि ये जुलूस जो है वो हिंदू मुस्लिम एकता के लिए कितना अहम माना जाता है, मुंबई का खिलाफत का जुलूस। ये जुलूस हिंदू मुस्लिम एकता के एंगल से ये कितना, उस जाविये से कितना अहम है, ये हमको उस वक्त समझ में आएगा जब हम इसकी तारीखी पस मंजर पर जो है नजर डालेंगे। जब पहली जंग अजीम उसके खात्मे के वक्त जो है 1914 में जो है पहली जंग अजीम जो है शुरुआत हुई और अंग्रेजों ने ब्रिटिश सरकार ने जो है मुसलमानों से और पूरे हिंदुस्तान के लोगों से जो है ये अपील की कि आप इसमें साथ दीजिए और जवाब में जो आपको आजादी दी जाएगी। लेकिन जब ये 5 साल तक ये जंग चली और 1918 और 19 आते आते जो है ब्रिटिश सरकार के जीतने के आसार पैदा हो गए तो वो लोग जो है इससे मुकर गए। ऐसे में एक भी अम्मा के साहबजादे, 2 साहबजादे मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना शौकत अली जौहर जो है उनकी क़यादत में इसी मुंबई के इसी खिलाफत हाउस, इसी मुबारक सरजमीन से ये जो है तहरीक शुरू हुई और ये वही वक्त था कि जब जो है साउथ अफ्रीका से गांधी जी जो है वो वापस आए थे, जो बैरिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी के नाम से मशहूर थे। तो अली ब्रदरान ने ये सोचा कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए ये जरूरी है कि पूरी हिंदुस्तानी कौमियत में जो है इत्तेहाद पैदा किया जाए और उनको मुत्तहिद करने के लिए ये खिलाफत मूवमेंट को बुनियाद बनाई गई। और ये जंग आज़ादी का अगर आप ये देखें तो ये बहुत अहम संग मील है तहरीक खिलाफत के, जिसकी वजह से आज से 100 साल पहले हिंदू और मुसलमान एक हुए। मुझे आप बताइए कि इत्तेहाद की इससे अच्छी रोशन क्या मिसाल रही कि गांधी जी जैसा आदमी जुलूस के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम मिलाद की क़यादत करें। कि मतलब ये मंजर जो हम आपको दिखा रहे हैं ये हिंदू मुस्लिम एकता का जो है वो बहुत ही अहम संगमील का मंजर है। स्वामी अग्निवेद जो है वो स्टेज पर खिताब कर रहे हैं, लोगों से अपना पैगाम देने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं और अब देखना ये है कि ये जो है वो क्या पैगाम देते हैं, क्योंकि बाबरी मस्जिद की शहादत के फैसले के बाद जो है वो जिस तरह से फैसला आया है तो उसी बुनियाद पर जो है वो एक किस्म की यहाँ पर इस फैसले को कबूल तो किया गया लेकिन एक किस्म की नाराज़गी थी। लेकिन यहाँ पर जो है वो जो हिंदू मुस्लिम भाईचारा की मिसाल देखी जा रही है वो अपने आप में बहुत ही अजीम है। आप देख सकते हैं कि मतलब स्वामी अग्निवेद जो है वो क्या कर रहे हैं। जी बिल्कुल, तो इसी एक तौहीद पर खूब ताकत के साथ जुड़ सकते हैं। एक अल्लाह, एक ईश्वर, एक परमात्मा, एक ओंकार, एक गॉड, ये हमारी सबसे बड़ी ताकत है, सबसे बड़ी बुनियाद है। और उससे महरूम होकर के हम चलते हैं, हम इसी के नाम पर बढ़ भी सकते हैं। गॉड कहो तो क्रिश्चियन हो जाएंगे, एक ओंकार वाहिगुरु कहो तो सिख हो जाएंगे, अल्लाह कहो तो मुसलमान हो जाएंगे और ओम कहो तो हिंदू हो जाएंगे। चाहो तो बांट सकते हो, चाहे जोड़ सकते हो, लेकिन आज की तारीख में जो सबसे बड़ी बात है वो है कि हम नबी को याद करने आए। और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी यदि सारी दुनिया के लिए कोई सबसे बड़ी देन है तो वो तौहीद है। सबसे बड़ी चीज ला इलाहा इल्लल्लाह। जब एक अल्लाह की बात कह दी उन्होंने, दूसरा नहीं हो सकता, दूसरा हो ही नहीं सकता। पूरे कायनात का, हम सबका एक ही मालिक। तो ये सबसे बड़ा इनकलाबी नारा, सबसे बड़ा इनकलाबी एक फलसफा है कि एक अल्लाह है। उसके कई नाम हो सकते हैं, 99 नाम गिना दिए कुरान में, और नाम चाहो तो और भी ढूंढ लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमें। और उसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी फरमाया कि मैं जैसे
रसूल की भूमिका में, नबी की भूमिका में आया, मुझसे पहले जितने भी आए हैं सबकी उतनी ही इज्जत होनी चाहिए। और जैसे कुरान की इज्जत है, इसी तरह से इससे पहले की जितनी आसमानी किताबें हैं उन सबकी होनी चाहिए। तो जो मोस्ट इंक्लूसिव, सबको जोड़ने का काम, जो काम शुरू हुआ 1400 साल पहले, आज हमें अहद करके उसको और ताकत के साथ आगे ले जाना है। ये आज का हमारा पैगाम होना चाहिए। 100 सालाना जो हम ईद मिलादुल नबी के लिए यहां इकट्ठे हुए हैं मुंबई की सरजमी पर, और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं हमारे बहुत अच्छे दोस्त सरफराज आलू साहब का, सरफराज आलू जी, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं मैं इनका। इन्होंने मुझे पता ही नहीं चला कि मुझे कैसे चुना गया आज के लिए। इतनी बड़ी इज्जत बख्शी है इन्होंने मुझे। मैं इस लायक अपने आप को नहीं समझता। मैं जरूर स्वामी के कपड़ों में दिखता हूं तो लोग मुझे सोचते हैं कि ये हिंदू रिलीजियस लीडर है, लेकिन मैं पैदा तो हुआ था हिंदू के घर में, ब्राह्मण के घर में, और हमारा जो आंध्र प्रदेश का इलाका है उस तरफ में एक तेलुगु परिवार में पैदा हुआ। तो जब 4 साल का था और मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया तो हमारे नाना जी ने हमारी परवरिश की, जो एक रियासत के दीवान थी जो आजकल छत्तीसगढ़ में, तो वो एकदम पूजा पाठ करने वाले बड़े ब्राह्मण जी थे। सुबह 2 घंटे, शाम को 2 घंटे उन्होंने घर में ही एक पूजा का घर कमरा बना रखा था। और मैं छोटा बच्चा 5, 6 साल, 8 साल, 10 साल का, मैं उनके नक्शे कदम पर मैं भी बहुत पूजा पाठ करता था। सारे बुतों की इबादत करना, फूल चढ़ाना, आरती उतारना, पता नहीं क्या क्या चीजें सब मैं करता था। करते करते मेरे दिमाग में कुछ बच्चों जैसे सवाल भी आ जाते थे, लेकिन उनका जवाब मुझे नहीं मिलता। मैं जानना चाहता था कि ये जो भगवान है, इनके तो एक की जगह 2, 3, 4 सिर हैं, तो ये रात को सोते होंगे तो तकिया कैसे लगाते होंगे। तो मुझे थप्पड़ मिलते थे, ऐसी बातें नहीं करते परमात्मा के बारे में। मैं ये भी पूछता था कि ये भगवान देखने में तो हाथी जैसे लगते हैं, ये शेर जैसे लगते हैं और ये बंदर जैसे लगते हैं, तो ये आपस में गुफ्तगू कैसे करते हैं। इस पर भी मुझे थप्पड़ लगते थे कि तू शैतान है, इस तरह की बातें करता है, तुझे भूत उठा के ले जाएंगे, भूत। मैं भूत से बड़ा डरता था, क्योंकि मुझे बताया गया था कि भूत दिखाई नहीं पड़ता। तो मैं इतना डरता था कि भूत को मैं कैसे पहचानूंगा कि वो आया उठाने। कहते थे तुमको यदि भूत से बचना है तो हनुमान जी का नाम लो, वो तुम्हें बचाएंगे। तो मैं हनुमान चालीसा पढ़ता था जोर जोर से, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस के लोक उजागर, जोर जोर से पढ़ता। कहीं दूर गया हूं तो मेरी आवाज सुन के आ जाए और मुझे रात को प्रोटेक्शन दे। मुझे डरा रखा था कि सुबह उठ करके हनुमान जी का फोटो मत देख लेना, दिन खराब हो जाएगा, शिव जी का देखना। अभी तमाम इस तरह की बातें, इतनी बातें मैं आज इतना वक्त नहीं लूंगा। मैं इसलिए बता रहा हूं कि मैं इन सब चीजों पर बहुत ज्यादा विश्वास कर रहा हूं। स्कूल जाने के लिए कदम बाहर रखता और सामने से कोई खाली घड़ा आ जाता, औरतें घड़ा भरने के लिए पानी लेने जाती हैं, वो खाली घड़ा, कोई बिल्ली रास्ता काट लेती तो खत्म हो जाता। बड़ा मुश्किल। अब बिल्ली का काम उछल कूद करना है, मैं डर जाता था। मैं पढ़ने में तेज था लेकिन बिल्लियों से डरता था कि इधर से उधर रास्ता न काट दे मेरा। अब बताइए ये सब चीजें मुझे किस रास्ते से मिली? मेरे मजहबी जो थे तालुका, उससे मिली। हमारे नाना जी के बड़े लंबे चौड़े खेत थे और उसकी खेती करने के लिए मजदूर लगा रखे थे।
और वो बेचारे गरीब शाम को सूरज डूबने के बाद जब आते आंगन के कोने में खड़े होते, कभी घर की तरफ नहीं आते घर कमरे। और बेचारों के बदन पर मैंने पूरा कपड़ा भी नहीं देखा था, हमेशा एक गमछा लपेटे हुए, और दिन भर काम करते थे धूप में, तो काला रंग, दुबले पतले, 10-12 लोग खड़े होके ऐसे हाथ जोड़ करके दिन भर के काम की रिपोर्ट देते थे। और मुझे कहा जाता बच्चे को कि कुछ बचा हुआ खाने पीने का फटा हुआ कपड़ा जाओ दे दो इनको। मैं देने के लिए जाता तो मुझे कहा जाता ऊपर से डालना, छूना मत। क्यों नहीं छूना? अरे तुमको कह रहे हमारा धर्म है, हम इनको छू देंगे तो हमें नहाना पड़ेगा, कपड़े बदलने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये अछूत है। अरे ये तो हमारे लिए अनाज पैदा करते हैं और गाय बैल की देखभाल करते हैं, दूध दही हम खाते हैं, फिर ये अछूत कैसे हो गए? कोई जवाब नहीं। मजहब है, चुपचाप इस रास्ते चल रहे। मैं जाता डरते हुए फेंक करके और फिर लौट आता। ये मैं अपनी कहानी बता रहा हूं, अपनी सच्ची कहानी जिंदगी की बता रहा हूं। मैं इन सब चीजों पर यकीन करता था कि ये मजहब है, हम ब्राह्मण हैं, हम ऊंचे हैं, अमुक हैं, तमुक हैं। लेकिन जब 17 साल की उम्र में मैं कलकत्ते गया पढ़ने के लिए कॉलेज में, वहां मुलाकात मेरी आर्य समाज से हुई और वहां मैंने ऋषि दयानंद का साहित्य पढ़ा, सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा, और उसके बाद वेद पढ़े, उपनिषद पढ़े। मेरी आंखें खुल गई और मुझे वेद में वो मंत्र मिला, एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति, ईश्वर एक है और उसको विद्वान लोग कई नामों से पुकारते हैं। स्वामी दयानंद ने 100 नाम गिनाए हैं सत्यार्थ प्रकाश के शुरू में, और भी कहा कुछ भी नाम हो सकते हैं। तो ये जो बात मुझे मिली कि तो एक मुंबई में ईश्वर एक है, प्रोग्राम में स्वामी अग्निवेश ईद मिलाद नबी के ताल्लुक से प्रोग्राम जारी है, उसमें खिताब कर रहे हैं। आपको एक बार फिर लिए चलते हैं दिल्ली, जहां सामान्य नुमाइंदे खुर्रम शहजाद इस वक्त जुड़े हुए हैं, लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। खुर्रम शहजाद, लगातार आपके साथ हम जुड़े हुए हैं, जानना चाहेंगे आप इस वक्त ओखला में मौजूद हैं। आमतौर से ये देखा गया ईद मिलादुन नबी के मौके पर जो नौजवान होते हैं वो हुल्लड़बाजी बहुत करते हैं, बाइक रेसिंग होती है, इस तरह के बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं। तो क्या दिल्ली में भी इस तरह के प्रोग्राम होते हैं या इस तरह के कुछ प्रोग्रामों में उलमा ने पाबंदी लगा रखी है, उसका कुछ असर देखा जा रहा है? देखिए आजम, क्योंकि ये जुलूस होता है ऑर्गेनाइज वे में होता है, तो दिल्ली में इस तरह की चीज़ें देखने में नहीं आती, क्योंकि शब बारात वगैरह पर तो इस तरह की चीज़ें देखने में आती हैं कि बाइकिंग हो या फिर उसमें रेस लगती है। लेकिन अगर जुलूस मोहम्मदी की बात करें, क्योंकि ऑर्गेनाइज होता है, पुलिस सिक्योरिटी के दरमियान होता है, बाज़ाब्ता एक रूट दिया जाता है और उसके हिसाब से पुलिस एहलकार वो साथ में चलते हैं और अलग अलग जगहों पर ट्रैफिक रोकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें दिल्ली में नहीं होती हैं। लेकिन दिल्ली को आजकल बहुत सारे दूसरे मसाइल का सामना है, खासतौर से दिल्ली को आलूदगी का सामना है और इसी तरीके से कहीं ना कहीं इस्लाम पर दहशतगर्दी के इल्जामात भी लगाए जाते हैं। तो इस तरह की चीज़ें भी होती हैं। मेरे साथ बहुत सारे लोग मौजूद हैं, अभी ये लोग जुलूस से वापस आए, मैं इनसे पूछ लेता हूँ कि किस तरह की चीज़ें रही हैं। आपके यहाँ जो जुलूस होता है उसको कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है? क्या नौजवान हुल्लड़बाजी कर लेते हैं, रेस लगा लेते हैं, या किस तरीके से होता है ये? नहीं, ये तो एक पीस का माहौल बनाने के लिए ये जुलूस निकाला जाता है। इसका मैसेज ये है कि जो हमारे रसूल की पैदाइश है उसका हम मैसेज देते हैं और उसके लिए हमारे नारे लगाए जाते हैं, रसूल की आमद मरहबा और मेराज के दूल्हा और बाकी सारे हमारे नारे लगते हैं। लोग उस पर पीछे उसके जवाब देते हैं और वो एक रूट हम लोगों को पहले से तय होता है कि हमारा कहाँ से रूट निकलेगा, उस पर हम लोग कायदे में बाकायदा सीरियसली होकर चलते हैं और एक आदमी नारा लगाता है, हम लोग उसके जवाब देते हैं। इस तरीके से हमारा पूरा जुलूस पूरे रूट पे घूमता हुआ, जैसे कादरी मस्जिद से शुरू हुआ और ओखला बटला हाउस होता हुआ, हाजी कॉलोनी होता हुआ, शाहीन बाग होता हुआ, बाबुल इल्म होता हुआ और इधर हरी मस्जिद के सामने से होता हुआ यहाँ पे आके ख़त्म हुआ। तो ये पूरा एक रूट हमारे पास पहले से होता है, उसको पुलिस को भी मालूम होता है। पुलिस हमारे साथ आगे आगे चलती रहती, कुछ लोग पीछे होते हैं पुलिस के, ताकि कोई गड़बड़ी ना हो सके और बहुत पीसफुल तरीके से जुलूस निकलता है। जुलूस में पीस की बात हो रही है, आज यौम अमन के तौर पर मनाया जाता है, लेकिन हमने कहीं ना कहीं देखा कि इस्लाम को दहशतगर्दी से जोड़ने की भी कोशिश की जाती है, कई तरह की गलत सरगर्मियां होती हैं, उनको भी कहीं ना कहीं रिश्ता जोड़ने की कोशिश की जाती है। उसको लेकर के आज का पैगाम, क्योंकि यौम अमन के तौर पर आप इसको मना रहे हैं, देखिए मुसलमान को दहशतगर्दी का तो बहुत टाइम से लोग चाह रहे हैं कि मुसलमान दहशतगर्दी फैलाता, मुसलमान दहशतगर्दी फैलाता, मगर कहीं भी आज तक कोई मुसलमान को ऐसा नहीं पाया गया कि जो
दहशतगर्दी में पकड़ा गया। और वैसे उठा लेते हैं मगर उसके फिर जब रिजल्ट आते हैं तो 2 साल के बाद पता चलता है वो बच्चा बेगुनाह था। तो ये बदनाम करने की साजिश है। अमेरिका और इजराइल इसमें बहुत ज़्यादा मुसलमान को बदनाम करती है। मुसलमान को हर तरीके से चाहती है कि मुसलमान को जो है हम नीचा दिखाएं, मगर अल्लाह का करम है। साथ बने हुए हैं। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए खुर्रम बहुत बहुत शुक्रिया, मेहमानों का भी बहुत बहुत शुक्रिया जो आपके साथ जुड़े हुए हैं। तो हम आपको बता दें कि मेहताब आलम हमारे साथ लगातार भोपाल से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा रऊफ़ अहमद अल्लूर भी बेंगलुरु से जुड़े हैं, जहां बताया जाता है कि 4 बजे मरकज़ी जुलूस यहां पर निकलता है, बड़े पैमाने पर मरकज़ी जुलूस निकलता है। रऊफ़ के पास भी चलेंगे, लेकिन इस वक्त हम सीधे रुक करेंगे भोपाल का, जहाँ सभा नुमाइंदे मेहताब आलम इस वक्त जुड़े हुए हैं। मेहताब, अगर आप तक आवाज़ पहुँच रही होगी तो आपसे जानना चाहेंगे कि आपने भी हुजूर की शान में कई कलाम पढ़े हैं, कई कलाम लिखे हैं, तो शुरुआत वहाँ से कीजिए, अपना कोई कलाम एक पेश कीजिए। उसके बाद आपके साथ कुछ मेहमान भी हैं तो उनका भी तारुफ कराइए कौन है, और उनसे आज के ताल्लुक से, ईद मिलादुन नबी के ताल्लुक से कुछ बातें कीजिए। आदम यकीनी तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिदहत जब अल्लाह पाक ने कुरान पाक में खुद कर दी है तो उस मिदहत को आम इंसान तो वहाँ तक कर नहीं सकता। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि महरुमा क्या जाने मर्तबा मोहम्मद का, महरुमा क्या जाने मर्तबा मोहम्मद का, अर्श पर चमकता है नक्शपा मोहम्मद का, जलवारेज यूसुफ का, हुस्न एक खित्ते में रविश दो आलम है आईना मोहम्मद का, आफताब का मरकज़ महताब का महवर खाकिपा मोहम्मद की नक्शपा मोहम्मद का। और हम ये देख रहे हैं कि अब जब हम नक्शपा की बात कर रहे हैं तो 1400 साल बाद उसी नक्शपा पर चलने की बात हो रही है। और जिन लोगों ने उस नक्शपा पर चलने की कोशिश की उनकी दुनिया और आखिरत दोनों संवर गई। यहाँ पर एक बात और है आदम कि हम लोग जो है अपना रिश्ता सिर्फ हुकूकुल्लाह से जोड़ने की बात करते हैं और हुकूकुल इबाद को छोड़ देते हैं। अगर हुकूकुल्लाह के साथ साथ हुकूकुल इबाद पर हम फोकस करें तो इंसान दोनों तरफ से दुनिया को भी जो है हम जन्नत का नमूना बना सकते हैं। क्योंकि जब हम हुकूकुल इबाद की बात करते हैं तो हुकूकुल इबाद उसमें कहते हैं जिसमें इंसानों का रिश्ता इंसानों से है। और इंसानों का रिश्ते की जब हम बात करते हैं तो पड़ोसियों से आपका रिश्ता कैसे हो, मुल्कों के जो पड़ोसी मुल्क उनसे रिश्ता कैसे हो, इन आलम इंसानियत में जितने भी कौमों के लोग हैं उनके बीच रिश्ते को कैसे बेहतर बनाया जाए। और जब हम इस रिश्ते को पहचानते हैं तो हम ये कहेंगे कि हमारा अगर पड़ोसी कोई भूखा है तो इस्लाम ये कहता है अगर तुम्हारे 40 घर के बीच में कोई पड़ोसी भूखा रह गया है तो वो रिस्क जो तुमने खाया है वो रिस्क तुम पर हराम हो जाता है। उस सबक को भी याद करने की जरूरत। यहाँ पर हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं। आइए सबसे पहले हम जफ़र आलम साहब से जानते हैं कि जफ़र साहब एक खास मौका जो है और जब हम हुकूकुल्लाह की बात साथ साथ हुकूकुल इबाद की बात करते हैं तो कितना अहम है और इस सबक को कितना देने की ज़रूरत है। देखिए, इस्लाम की जितनी भी तालीमात हैं उनमें ख़ास तौर से जो हुकूकुल्लाह की बात कर रहे हैं, पड़ोसी के जो हुकूक़ हैं इतने ज़्यादा कुरान में आया, इतने ज़्यादा हुकूक़ हैं कि एक बार तो कहीं पे ये डर पैदा हो गया हुज़ूर पाक ने कहा कि ऐसा नहीं हो कि पड़ोसी को जायदाद में से हक़ देने की बात आ जाए, हिस्सा देने की बात आ जाए। इतने ज़्यादा पड़ोसी के हुकूक़ हैं। मगर आज के दौर में ऐसा देखा गया है कि लोग पड़ोसी का भाई भाई के अंदर इतनी नाइत्तेफ़ाक़ियाँ हैं। तो आज दौर है, वक्त है कि हमें उसको स्टडी करना चाहिए, हमें इस्लाम की दोबारा हमें अंदर जाना चाहिए। और हुकूकुल्लाह के अंदर जब पड़ोसी का इतना ज़्यादा मामलात हैं, पड़ोसी के इतने हुकूक़ हैं तो उन हुकूक़ को देखें, समझें कि जब अगर मेरा पड़ोसी भूखा है और मैं यहाँ पे भरपेट खा रहा हूँ या रिस्क का वो कर रहा हूँ तो मेरे लिए वो रिस्क हराम है। इतनी बड़ी बात अगर कही गई है तो आज उन तालीमात को हमें दोबारा से देखने की ज़रूरत है और उन पर चलने की ज़रूरत है। और जिस दिन हम इस्लाम की बताई हुई, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई तालीमात पे चलने लगे तो दुनिया में जितनी परेशानियाँ चल रही हैं आज, चाहे वो टेररिज्म की हो या रोज़गार की हो या जो भी प्रॉब्लम्स हैं, हर चीज़ का हल सिर्फ इस्लाम की राह पे चल के हो सकता है और इस्लाम की ईमानदारी से राह चल के। जो लोग आज टेररिज्म कर रहे हैं वो भी इस्लाम का या हुजूर का नाम लेके करते हैं, मगर वो लोग गलत हैं। इस्लाम की सही तालीमात को अगर आप इंसान अपनी ज़िंदगी के अंदर उतार ले तो दुनिया खैर और खैर है, सिर्फ खैर है, बरकत है और खैर रहेगी। यकीनी तौर पर दुनिया जो है खैर और बरकत बन सकती है। चाहतों की हम बात करते हैं, मोहब्बतों की बात करते हैं, चाहतों की ज़रा सी दस्तक पे बिल्कुल। मेहताब, आपको यहाँ रोकना चाहूँगा, आपके साथ एक नात ख़्वां भी है, उनसे एक नात भी सुनेंगे, लेकिन इससे पहले हम रुक करेंगे बेंगलुरु का, जहाँ सभा नुमाइंदे रऊफ़ अहमद हल्लूर जुड़ रहे हैं। रऊफ़, आप बेंगलुरु में मौजूद है, इससे पहले हमने बात की थी तो आपने कहा था कि मरकज़ी जुलूस यहाँ से बरामद होने वाला है। क्या मरकज़ी जुलूस निकल चुका है? वहाँ पर किस तरह का माहौल है? कितनी तादाद में लोग इस जुलूस में शामिल हैं? जी देखिए, इस वक्त हम बेंगलुरु के टैनरी रोड इलाके में मौजूद हैं। यहाँ पर कुछ ही देर में जुलूस बरामद होगा
और जुलूस के लिए तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लोग जुलूस से कबल ही बड़ी तादाद में यहाँ पर इकट्ठा हो चुके हैं और सिक्योरिटी के तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। नाज़रीन को मैं यहाँ पर यह भी बताता चलूँ कि जुलूस के अतराफ जो है मिठाइयों की तकसीम हो रही है, शरबत का इंतज़ाम किया गया है और पानी का तमाम तर इंतजामात यहाँ पर किए गए हैं। इस वक्त यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये ब्लड डोनेशन कैंप भी यहाँ पर लगा हुआ है, मेडिकल कैंप भी यहाँ पर लगा हुआ है। इस तरह मुख्तलिफ समाजी खिदमात आज के दिन पर देख रहे हैं। एक मंजर मैं यहाँ पर यह भी बताता चलूँ कि इस वक्त जो है टीपू जयंती और ईद मिलाद एक साथ मनाए जा रहे हैं। टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह को भी खिराज अकीदत यहाँ पर पेश किया जा रहा है और जश्न ईद मिलाद भी मनाया जा रहा है। और इस ख़ास मंजर यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है हिंदू और मुसलमान भी शामिल हैं, हिंदू भाई भी जो हैं बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं। फरमाइए ये इलाका कौन सा है और कैसे आप मना रहे हैं ईद मिलाद? ये पुलकेश नगर क्षेत्र है, 61 वार्ड है। इधर हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सब मिल के टीपू जयंती खुशी से बहुत खुशी से कर रहे हैं सब। मिलाद ईद मिलाद पूरे मिलके हिंदू मुस्लिम सब मिलके कर रहे हैं। बहुत खुशी आ रही है सब जने को, गड़बड़ी कुछ भी नहीं, पूरा बायां बाएं सर के मिलके कर रहे हैं। ओके ओके ओके। किसकी जानिब से इंतजाम किया गया है? ये टीपू सुल्तान से सिटी प्रेसिडेंट अकबर इंतजाम किया गया है। मेरे साथ मेरे मुस्लिम भाइयों, मुल्ती साहब, पूरे बड़े बड़े भाइयों, सूफी सफ़ी पूरे MLA से ले कौन से सबसे साथ देते मेरे को। अल्लाह के फजल से हमें इधर से कुछ खलाटा की नहीं, पुलकेश नगर वार्ड में क्या भी खलाटा ये नहीं होता। अल्लाह को जश्न मिलाद नबी करते हैं, हमें पूरा अल्लाह करम से स्वीट डिस्ट्रीब्यूट करती है, लड्डू डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आपको सभी मालूम है अल्लाह के करम से यहाँ क्या भी खलाटा नहीं, पंचायत नहीं। इसके बाद पूरा अमन तरीके से, अमन और अमान के साथ आप ईद मिलाद मना रहे हैं और साथ में टीपू जयंती भी मना रहे हैं। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये क्या और भी ब्लड कैंप भी और हेल्थ कैंप भी यहाँ पर ऑर्गेनाइज किए गए हैं। हाँ, ब्लड कैंप ऑर्गेनाइज करेंगे, हेल्थ कैंप ऑर्गेनाइज करने का नहीं मौका मिला। इंशाल्लाह आइंदा साल हेल्थ कैंप भी ऑर्गेनाइज करेंगे हम। ओके, तो फरमाइए सूफी क्या मैसेज है आज का, आज की दिन की क्या अहमियत है? आज का दिन जो है सारे आलम के लिए, दुनिया ही नहीं आसमानों पर भी रहमतुल आलमीन मबऊस हुए तो दिन है आज। सारी दुनिया के लिए रहमत बख्शने यानी पीस, मैसेज ऑफ पीस हैज़ बीन सेंड बाय प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थ्रू अल्लाह सुब्हानहू व तआला। आज ऐसा दिन है, आज ये मुबारक दिन ऐसा आया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के साथ साथ हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की विलादत का दिन भी आया है। ये मुसलमानों के लिए ही नहीं, सारे आलम के लिए सुख शांति का दिन है आज, खुशी का दिन है आज। और हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह ऐसे सेकुलर इंसान रहे जिसका चर्चा सारी दुनिया में है। ये सिर्फ कर्नाटक में ही नहीं, लेकिन चंद लोगों को वो क्यों वो बुरा लग रहा है, क्यों उनके काम अच्छे काम बुरे लग रहे हैं, वो ही जाने, हम नहीं जानते। लेकिन यहाँ पर जो है उनके दौरे हुकूमत में कभी उन्होंने हिंदू मुस्लिम दूसरे तीसरे किसी का भी उन्होंने भेदभाव नहीं रखे। एक ऐसे रियाया परवर और एक ऐसे बहादुर शहीनशाह बनकर उन्होंने रियासत मैसूर के अंदर हुकूमत की कि जैसे वो रियासत के राजा नहीं, वो कर्नाटक के बाप है और सारी रियाया प्रजा उनकी के औलाद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आप मैडम, यहाँ पर बड़ी खुशी की बात है, सभी लोग आप इकट्ठा हुए हैं और ये मंजर अभी आपने देखा कि यहाँ पे ब्लड कैंप भी हुआ है और जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ टीपू जयंती भी मनाई जा रही है। बोलो रेशमा, बात करो। अस्सलाम वालेकुम। आज टीपू जयंती और मिलादुन्नबी दोनों साथ में यहाँ पे अकबर टीपू सुल्तान शहीद, हज़रत टीपू सुल्तान शहीद यूनाइटेड फ्रंट से जो किए हैं अकबर, मैं उनका बहुत तहे दिल से पहले शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि टीपू सुल्तान का जो जयंती हर बार हम लोग हर साल कर्नाटक में बहुत धूमधाम से बनाते थे। ये बार इजाज़त नहीं दी गई बनाने की, मगर हम लोग हमारे एरिया में, मतलब हर एरिया में अपने अपने तरीके से टीपू जयंती बना रहे हैं। टीपू जयंती और ईद मिलादुन्नबी दोनों साथ में आया, इसीलिए ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हम लोगों को ये दोनों भी तकरीब साथ में करने का मौका मिला। तो जो है समाजी काम बहुत सारे हो रहे हैं। हमने देखा कि बेंगलुरु की तवक्कल मस्तान दरगाह में इज्तिमाई शादियां हुई और अब यहाँ पर जो है ब्लड कैंप हुआ। इस तरह समाजी खिदमत के ज़रिए ये क्या मैसेज यहाँ पर आप दे रही हैं?
अस्सलाम वालेकुम। यहाँ सभी जो मौजूद हो को हैं उनको सबको मेरे तरफ से सलाम। जो हमें ये कर रहे हैं टीपू सुल्तान के बारे में, हमें उनके इतिहास के बारे में बोल नहीं सकते, सब कुछ जानते हैं सभी। उनके ज़रिए से हमें भी उनके मुताबिक हमें भी एक अच्छे तरीके से चलने की हमें कोशिश कर रहे हैं। उनके रास्ते पर चल को हमें भी एक मोहल्ले में बनाकर चलना। बताइए सर, आप क्या कह रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ तो कोई भेदभाव नहीं है। इस बार तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह और जश्न ईद मिलादुन्नबी जो है बड़े ज़ोरों शोर से, और हिंदू भाई भी हमारे साथ मिलकर जो है यहाँ पर बहुत अच्छे मिलाप से पहले से भी हैं, इंशाल्लाह इसके बाद भी रहेंगे और ये धूमधाम से मनाएंगे, क्योंकि हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह को ऐसी शख्सियत कोई भी नहीं जानता, ऐसा नहीं है। हर हिंदू भाई, हर मुसलमान सब मानते हैं और उनको जानते हैं। इस लिहाज से हमारा जो यहाँ मामला जो है हर साल बड़े ज़ोरों शोर के साथ ईद मनाया जाता है। बिल्कुल भी यहाँ पर जो है ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का खूबसूरत मंजर देखने को मिल रहा है। फरमाइए वलीबा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मीलाद मुस्तफ़ा जो मनाने में लगे हैं, जन्नत में वो घर अपना बनाने में लगे हैं। तमाम आलम इस्लाम को सूफिया इकराम, सूफिया इस्लाम की तरफ से तमाम बरादरान मिल्लत और टीपू सुल्तान यूनाइटेड फ्रंट सैयद अकबर पाशा जो भी यहाँ पर ये मिलादुन्नबी और ये टीपू सुल्तान की यौम विलादत का प्रोग्राम मुनाकिद किए हैं, तमाम की जानिब से तमाम आलम इस्लाम को ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारकबाद पेश की जाती है। और वो मुसलमान, वो कश्मीरी मुसलमान या दीगर आलम इस्लाम में फ़लस्तीन में जहाँ कहीं भी मुसलमान आलम परेशान हाल हैं, उन मुसलमानों के लिए दिल से हम दुआ कर रहे हैं कि नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीलाद के सदक़े तुफ़ैल में उन तमाम को जुल्म से आज़ादी अता फरमाएँ और उनकी फ़रियाद को अल्लाह ताला सुने। और खुशी के मौके पर जो हैं सभी लोग आप जमा हुए हैं और जुलूस भी कुछ ही देर में आने वाला है। जी, ये अमन और सुकून का यहाँ से एक संदेशा दे रहे हैं। यहाँ पे ब्लड बैंक और सोशल वर्क जो भी है यहाँ से बता रहे हैं कि अमन और सुकून का मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर ये यहाँ से हमारा अकबर पाशा जो ये करके हैं और टीपू सुल्तान के शहीद का भी यहाँ पे जुलूस बनाया जा रहा है। इंशाअल्लाह अज़ीज़, ये अमन और सुकून का एक संदेशा है। यहाँ पर मैं नाज़रीन को बताता चलूँ कि यहाँ पर खून का अतिया दे रहे हैं चंद नौजवान, और इस तरह देखिए कि किस तरह जो है ये जश्न ईद मिलादुन्नबी मना रहे हैं। बिल्कुल अभी इन्होंने एक खून का अच्छी पहल है, खून अच्छा का अतिया दिया है। बेंगलुरु में हमने देखा कि खून का अतिया के कैंप का इनेकाद किया गया। हैदराबाद में भी हमारे नुमाइंदे अनीस ने दिखाया। इसके अलावा इज्तिमाई शादियों का भी बेंगलुरु में एहतमाम किया गया। आपके पास दोबारा लौटेंगे, इस वक्त रुख करेंगे मुंबई का। मोहिउद्दीन हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। मोहिउद्दीन, अब से थोड़ी देर पहले आपसे बात हुई थी, स्वामी अग्निवेश उस वक्त तकरीर कर रहे थे, उन्होंने कई अच्छी बातें कही। उन्होंने कहा कि 1400 साल पहले जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बातें कही थी उसकी आज के दौर में बहुत ज़्यादा अहमियत है। क्या इस वक्त जुलूस अभी भी जलसा जारी है? इसको जुलूस में तब्दील होना था, क्या जुलूस वहाँ से बरामद हो चुका है और ये जुलूस कहाँ पर इख्तिताम पजीर होगा? मोहिउद्दीन। जी देखिए, मैं आपको बता दूं, आज़मी साहब के ये जो जुलूस है बड़ा तारीखी जुलूस है और ये जुलूस जो है वो शाम के वक्त ही बरामद होता है, क्योंकि सीरत नबी का जलसा होता है। उसके बाद जो है यहाँ पर लोग जमा होते हैं और उसके बाद ये जुलूस यहाँ से बरामद होता है। आप देख सकते हैं कि मतलब ये जुलूस के लिए जो है ये जो ट्रक सजाई गई है, इसकी खासियत ये है कि ये इस ट्रक को जो है वो फल फ्रूट से सजाया गया है और हर साल जो है उस तरह का एहतमाम होता है। इस तरह की बहुत सी ट्रकें जो है वो यहाँ पर लगी हुई हैं और ये ट्रक जो है वो लारी जो है वो इस शानदार जुलूस का हिस्सा बनने वाली है। ये मुंबई की रवायत रही है कि 1919 से निकलने वाले जुलूस के बाद से जो है वो तादाद बढ़ती गई है। हज़ारों लाखों की लोगों की तादाद जो है वो जुलूस से जुड़ती जाती है और मर्द हो या ख्वातीन हो, वो इस जुलूस का जो है वो खैर मकदम करने के लिए अपने गलियों में, घरों में, चौराहे पर खड़े होते हैं, फूल जो है वो फेंकते हैं और मर्द हो या बच्चे हो उसमें शामिल होते हैं। मुंबई का जो खास मामला रहा है ईद मिलाद के तौर पर, इसमें यह होता है कि यहाँ पर जो है वो अस्पतालों में मरीजों को जो है वो फल तकसीम किया जाता है, यतीमों के लिए जो है वो बेहतरी के काम किए जाते हैं। और जितने भी यहाँ पर अस्पताल है, जे अस्पताल है और उसके अलावा
नायर हॉस्पिटल है, केम अस्पताल है, वहाँ पर जो है वो लोग जाके मरीजों को फल देते हैं, खाना देते हैं और एक किस्म की जो है वो खिदमत करके जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत है उसको जिंदा करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो काम जो है बहुत ही बरसों से हो रहा है। फिलहाल ये जुलूस जो है वो थोड़ी वक्त में यहाँ से बरामद होने वाला है। स्वामी अग्निवेश की स्पीच जो है वो यहाँ पर जारी है और स्पीच के खत्म होने के बाद जो है ये जुलूस यहाँ से बरामद होगा और यहाँ पर जो है वो लाखों की तादाद में फजलगान तौहीद जो है वो उसमें शामिल होंगे और नारे और अल्लाह तबारक तआला की बड़ाई को बयान करते हुए यहाँ से निकलेंगे। आप देख सकते हैं कि मुंबई पुलिस ने जो है वो खास तौर पर जो है वो एहतमाम किया है। बहुत ही सख्त मुंबई पुलिस ने जो है वो बहुत ही सख्त पूरा बंदोबस्त किया हुआ है। यहाँ पर चप्पे चप्पे पे पुलिस तैनात है और उसके अलावा जो है वो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। पुलिस को जो है वो पहले से रूट बता दिया गया है। ये रूट जो है वो खिलाफत हाउस से निकलता है। इस जुलूस का रूट खिलाफत हाउस से शुरू होता है और खिलाफत हाउस से शुरू होने के बाद जो है वो मदनपुरा बायकल्ला के इलाकों से जो है वो होता हुआ ये जुलूस जो है वो सीधा क्राफोर्ड मार्केट। चलिए बिल्कुल मोहिउद्दीन, आपको रोकना चाहूंगा।